जाके पाँव ना पड़ी बिवाई, सो क्या जाने पीर पराई। लंदन में नॉर्थ ग्रीनविच में एक दंपति शिफ्ट हुआ इंडिया से जॉब करने के लिए, और वो जो व्यक्ति है वो वहाँ पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर उसने एज ज्वाइन किया। और घर उन्होंने जब लिया किराए पर, तो लेने के बाद में ऐसा लगा वो नव दंपति के लाइफ में कुछ भूचाल आना शुरू हो गया। हस्बैंड वाइफ में बहसबाजी शुरू हो गई, जबकि वाइफ भी काम करती है, हस्बैंड भी काम करता है। दिन में थोड़ा समय ही इनको मिलता है बात करने के लिए, और रात को रहते हैं वहाँ पर इकट्ठे। लेकिन फिर क्या ऐसा हुआ जिसकी वजह से आपस में उनके फ्रिक्शन शुरू हो गया। ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी है, मैं आपको बताऊंगा उस दंपति के साथ क्या हुआ। और ये जो दरवाजे का चक्कर है ना आपके बेड के सामने होने का, भाई इसने तो दिमाग खराब करके रख दिया लोगों का। ये वीडियो आपके लिए बड़ी गोल्डन बनेगी, छोड़ना मत आखिर तक। भाग्य से आए हैं इस वीडियो पर आप। डॉक्टर आनंद भारद्वाज, वास्तुशास्त्र के एनसाइक्लोपीडिया। नमस्कार, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन आप सबका आपके चैनल पर। एक बहुत इंटरेस्टिंग सी बात आपको बता रहा हूं। मैंने जैसे इंट्रोडक्शन में कहा था कि जब तक किसी के सामने कोई समस्या नहीं आती ना, तो वो मजा मारता है, वो समझता है मखौल ही है बस, ठीक है, फन है ये। लेकिन जब किसी की लाइफ में कोई उथल पुथल शुरू होती है, तब उसके दिल को पता चलता है कि कितना कष्ट होता है जब जिंदगी हिल जाती है। जब इंडिया से बाहर दूसरे विदेशों में लोग जाके बसते हैं, पढ़ते हैं, यहाँ से डिग्रियां लेते हैं, जाकर वहाँ जॉब करते हैं, और वहाँ पर जाने के बाद अगर उनका दाम्पत्य जीवन या उनका जो वो जीवन जिससे उनको अर्निंग होनी है, उनका कॉमर्शियल जीवन हिलता है, तो ये बहुत ज़्यादा कष्टदायक होता है। देख रहे हैं आज का टॉपिक, दरवाजे से बेड दिखाई दे या ना दे, ये जो है एक बड़ी बहस का सवाल बन गया है। ये एक ऐसा सब्जेक्ट बन गया है कि जिसके ऊपर आप सुबह से शाम तक अगर बहस करते रहो तब भी कोई अंत दिखाई नहीं देता। और ये जो वास्तु वाले कल परसों के हैं, अगर इनका बस चले तो आपको बेड के ऊपर सोने भी ना दें, नीचे सो जाना, दरवाजे के पीछे छुप के सो जाना या लॉबी में सो जाना। समस्याएं खड़ी हो गई लाइन लगाकर। देख रहे हैं आप, अगर इंटरनेट इंसान होता तो इस विषय पर तो इंटरनेट ही चक्कर खा के गिर पड़ता। एक कहता है कि बेड सामने से दिखना चाहिए, दूसरा कहता सामने से नहीं दिखना चाहिए। अपनी अपनी बातें, सच क्या। यानी आज का टॉपिक ये है कि जब आप बेड के ऊपर अपने बिस्तर पे सोते हैं, तो वो जो दरवाज़ा है उसके सामने से, दरवाजे में से अंदर बेड दिखाई पड़ना चाहिए या नहीं पड़ना चाहिए। ये नहीं समझिए दरवाज़ा खोल रहा हूँ मैं या दरवाज़ा खुला हुआ है, आमतौर पे खुले भी रहते हैं दरवाजे, तो जो सामने बेड है जहाँ पर के दंपति सो रहा है या लेटा है या बैठा है, क्या वो दिखना चाहिए या नहीं दिखना चाहिए। पहली बात। एक इसका उल्टा पहलू कि मैं बेड के ऊपर लेटा हूँ या बैठा हूँ, सामने दरवाज़ा है, क्या मुझे वहाँ से लॉबी दिखनी चाहिए नहीं दिखनी चाहिए। ये भी सवाल बहुत बड़ा, सवालों पर सवाल, पेज पर पेज उलझते चले गए। और मैंने कहा कि अगर ये इंसान होता, इतनी लोगों ने अपनी अपनी जो है कुछ भी अपनी ढफली, अपना अपना राग, किसी ने कुछ भी बोल दिया, वास्तु ने कुछ बोला, फेंगशू ने कुछ बोला, और जो नए नए लोग आए उन्होंने कुछ नया गाना गा दिया। कौन सा गाना गाया वो आपको बताऊंगा। ये देखिए, बेड दिखे या ना दिखे, दरवाजे में से, लॉबी में से, चाहे ज्वाइंट परिवार है और लोग रहते हैं या नहीं रहते हैं, इसके पीछे कहानी क्या। ये देखिए, दरवाजे से नव दंपति का बेड डायरेक्ट ना दिखे, ठीक, ये तो पहले फाइनल हुआ। क्योंकि वो जो दंपति जिसका मैंने बताया था नॉर्थ ग्रीनविच में लंदन के अंदर जो है, जो दंपति परेशान हुआ, उन्होंने किसी से एडवाइस ली, उन्होंने कहा अपना बेड थोड़ा सा घुमा के उधर साइड में कर दो ताकि आपको दिखाई ना पड़े दरवाज़ा। वो उनके बीच में फिर भी डिस्प्यूट चल रहा था आपस में, तो दूसरे को बुलाया या उससे पूछा, उसने कहा नहीं, दरवाजे से बिल्कुल सामने दिखना चाहिए। एक और आया, किसी ने पूछा उससे, हाँ जी बताइए कैसे करना है, उसने कहा जी बीच में एक चादर टांग दो, समझे, या पर्दा टांग दो या कुछ खड़ा कर दो, अलमारी रख दो दोनों के बीच में, बेड यहाँ रहेगा, अलमारी सामने, उधर से दरवाजा। भाई अपनी वाह, बढ़िया बढ़िया बातें, ठीक है। अब सच्चाई क्या है इसके पीछे, देखिए, लॉजिक अगर किसी बात के पीछे ना हो तो आप कभी यस मत करना, कभी एक्सेप्ट मत करना, कभी स्वीकार मत करना। आनंद भारद्वाज आपको जो बताता है सब लॉजिकल बताता है, साइंटिफिक कुछ ना कुछ बेस होती है। नोट करो, बच्चों का बेड दिखे ना दिखे कोई अंतर नहीं पड़ता। पहली बात नोट करो, दरवाजे से, लॉबी से, घर का जो सेंट्रल प्लेस है ब्रह्म स्थान के पास से, या जो कॉमन एरिया है वहां से अगर बच्चों का बेड दिखाई दे या ना दे, कोई विशेष अंतर नहीं पड़ता। हाँ, छोटे बच्चे होते हैं जिनका गिरने का डर होता है, जिन पे वॉच करनी होती है, तो कोशिश करो कि वहां से बच्चे का बेड
दिखाई पड़े। स्टडी टेबल पर स्टडी करता हुआ बच्चा दिखना शुभ। बच्चा पढ़ रहा है या खेल रहा है, मस्ती मार रहा है, ये देखना जरूरी है। यहाँ वास्तु या फेंग शुई की जितनी बातें आती हैं वो सब ये उस पहलू पर बात करती हैं जहाँ से आपकी ज़िंदगी स्टार्ट होती है, आपको कंफर्ट मिलता है या आपको डिसकंफर्ट मिलता है। हवा में बातें वास्तु में नहीं हुआ करती, और जो करते हैं वो करते रहें। बड़ों के बेडरूम में बेड से दरवाजे से लॉबी दिखाई दे तो पॉजिटिव। क्या वर्ड यूज़ किया मैंने? क्या वर्ड यूज़ किया? बड़ों के बेड, यानी घर के जो एल्डर हैं, माता पिता हैं, दादा परदादा हैं और जितने लोग हैं, अगर वो अपने बेड के ऊपर लेटते हैं तो उनके लिए अच्छा रहे कि दरवाजे में से उनको पूरा घर दिखाई पड़ता हो, लॉबी दिखाई पड़ती हो, डाइनिंग एरिया है जो भी सामने पड़ता दिखाई पड़ता हो, ताकि उनको पता चले। वो बेचैन हो जाएंगे, वरना वो चाहते हैं कि हमें पता चले कि घर में कौन आया, कौन गया, कहाँ बच्चे खेल रहे हैं, कहाँ पर क्या चल रहा है। उनका मन लगा रहता है। वैसे उनके पास कोई एंटरटेनमेंट करने का साधन नहीं है, पर हाँ बच्चों से बातें करते रहते हैं, आवाज़ देते रहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। इसमें वास्तु बिल्कुल भी आड़े नहीं आता। ये आपने देख ही लिया कि जो यंग कपल होता है, अगर ज्वाइंट फैमिली कहीं पर है तो उसमें से यंग कपल जो है, नव दंपति का बेड वहाँ से सामने से दिखाई नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि प्राइवेसी का मामला होता है। ठीक है, इसमें कोई वास्तु या फेंग शुई आड़े नहीं आती। आगे चलते हैं। ये देखिए, चलते चलते दो बातें आपको और बता देता हूँ, बहुत काम की। आपके किचन के दरवाजे के सामने से सिंक दिखाई ना दे तो अच्छा है। आप घर में आए, लॉबी में है, लॉबी से आपको सीधा सिंक दिखाई दे रहा है। बर्तन कहाँ गंदे पड़े, झूठे पड़े हैं, आप बर्तन मांज रहे हैं या बर्तन की आवाज़ें आ रही हैं यहाँ पर, या आपके घर में जो है, जो मेड है, जो भी काम करने वाले हैं, नौकर हैं, वो वहाँ पे काम कर रहे हैं, तो वो आपको लॉबी से या ड्राइंग रूम से या एंट्रेंस के पास से दिखाई नहीं देना चाहिए। वो शुभ नहीं हुआ करता। बचा लेना फायर को भी। अगर आग भी ना दिखे तो ज़्यादा अच्छी बात है, किचन का वो पार्ट दिखे जिसके अंदर ना तो फायर है और ना वाटर है। इसके अलावा दूसरी बात, टॉयलेट में दरवाजे के बिल्कुल सामने लैट्रिन सीट ना दिखे तो अच्छा है। ये एक एस्थेटिक है। जब दरवाज़ा खोलते हैं तो सामने जो है, जो टॉयलेट की सीट है वो दिखाई नहीं देनी चाहिए। मिरर होना बहुत अच्छा होता है, या खाली जगह हो या स्टोरेज हो जहाँ पे टॉवल्स पड़े हों। अब इसका मतलब ये, आपके समझ में ये बात आया कि वो जो नव दंपति ने लंदन में अपने बेड को घुमाया, कभी इधर किया, कभी उधर किया, कभी उधर किया, जब तक उनको लॉजिक नहीं पता था तब तक उनके सामने समस्या थी, और उनके बीच में आपस में जो खटपट शुरू हुई, ये इसका कारण ये बेड नहीं था, इसका कारण और कुछ रहा होगा। कई बार फिजिकल फैक्टर होते हैं, कई बार जो एस्ट्रोलॉजिकल फैक्टर होते हैं, और बहुत बार भूमि की ऊर्जा भी इसमें अपना रोल अदा करती है। आप अपने मन से पूछिए अच्छा क्या और बुरा क्या, आपको हर बात का जवाब मिल जाएगा, इससे पहले कि अपने मन में कोई वहम पैदा करें। साथियों, ये वीडियो एक के लिए नहीं, हजारों लाखों करोड़ों लोगों के लिए वरदान बनेगा, स्पेशली वहां पर जहां पति पत्नी के बीच में आपस में डिस्प्यूट होते हैं किसी भी वजह से। मुझे लगता है कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, और हाँ, अगर आप पहली बार आए थे मेरे चैनल पर तो इस चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। बड़े अच्छे अच्छे वीडियो होते हैं जो आपके जीवन के साथ में बड़े सेंसिटिव डोर से बंधे रहते हैं। बहुत जल्द मुलाकात करेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए दे आप मुझे इजाज़त। नमस्कार।